हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज हिस्ट्री करेंगे हम। क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आंसर करेंगे यहाँ से, विद डिटेल करेंगे। आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दास प्रथा का अंत किया? अब्राहम लिंकन ने 1865 में दास प्रथा का अंत किया था। और जो अब्राहम लिंकन थे वो एक गरीब परिवार से संबंधित थे। और जो 13वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, 13वें नहीं 16वें राष्ट्रपति थे वे हमारे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। और जो है इन्होंने, ये हमारे प्रथम रिपब्लिकन थे जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। अफसोस की बात है कि 14 अप्रैल 1865 को इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और 1865 में ही गुलामी खत्म करने से संबंधित अमेरिकी संविधान के 13वें संशोधन को मंजूरी दे दी गई थी। 13वें संशोधन में, अमेरिका के 13वें संशोधन में गुलामी खत्म करने की मंजूरी दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं फ्रेंड्स। माया, एजेटेक और इंका सभ्यताएं किस महाद्वीप से संबंधित है? अमेरिका महाद्वीप से ये सभ्यताएं संबंधित है। और ये सभ्यताएं कौन सी थी? जो क्रिस्टोफर कोलंबस और अन्य यूरोपीय उपनिवेशवादियों के आगमन से पहले हजारों साल तक ये सभ्यताएं दक्षिण अमेरिका में पनपती रही। इन्होंने विशाल मंदिर, सड़क, पुल और विशाल नेटवर्क का निर्माण किया, जिसके उनके पास सिंचाई, कृषि, इंजीनियरिंग के उन्नत तरीके थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं फ्रेंड्स। यूरोपीय निवासियों ने किसे अज्ञात महाद्वीप कहा? अफ्रीका महाद्वीप को उन्होंने अज्ञात महाद्वीप कहा। और अफ्रीका के बारे में फ्रेंड्स मैं एक वीडियो पूरी बना चुकी हूँ। अफ्रीका में क्या फेमस है, क्या नहीं है। और जैसे अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, तो वहां से आप ये मेरी वीडियो है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मोरक्को का प्रसिद्ध विद्वान यात्री इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में किसके शासनकाल में भारत में आया था? मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो यहाँ से फ्रेंड्स 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि मोरक्को का प्रसिद्ध विद्वान कौन सा था? इब्न बतूता। और इब्न बतूता कहाँ के प्रसिद्ध विद्वान थे? मोरक्को के। और कौन शताब्दी में आए थे? 14वीं शताब्दी में आए थे। और किसके शासनकाल में आए थे? मोहम्मद तुगलक के। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। जिम्बाब्वे देश का पुराना नाम क्या था? दक्षिण रोडेशिया है जिम्बाब्वे देश का पुराना नाम था, जो कि ये हमारा अफ्रीका में है। जिम्बाब्वे जो हमारा अफ्रीका में है। और जो ये है जिम्बाब्वे, ये है जिम्बाब्वे और लिम्पोपो नदियों के बीच में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। कैसा देश है? स्थलरुद्ध देश है जिम्बाब्वे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर चलते हैं फ्रेंड्स। जाम्बिया देश का पुराना नाम क्या था? उत्तरी रोडेशिया जाम्बिया देश का पुराना नाम था। और यह भी अफ्रीका में है और यह भी एक स्थलरुद्ध देश है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं फ्रेंड्स। दास व्यापार किस शताब्दी में शुरू हुआ और किस शताब्दी में समाप्त हो गया? क्रम से ये 15वीं से 19वीं शताब्दी में के बीच रहा। और ये 25 मार्च 1807 को अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार समाप्त हो गया था। ये हमारे हो गए फ्रेंड्स 7 क्वेश्चन। प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं फ्रेंड्स। प्लूटो का प्रमुख शिष्य जो एक यूनानी था, श्रेष्ठ दार्शनिक वैज्ञानिक भी था, वो कौन था? अरस्तु। प्लूटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। और कौन था ये? एक दार्शनिक और वैज्ञानिक जी थे। ठीक है, जो आगे चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 पे। और 9 क्वेश्चन है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। तथा ये कहाँ के निवासी थे? ये यूनान के निवासी थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम्स में, ये पूछ लिया जाता है इनका नाम। और ये कहाँ के हैं ये पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। संसार को कानून के शासन की देन किसकी है? संसार को कानून के शासन की देन किसकी है? ये रोम की, इंग्लैंड की है। हमारी जो कानून जो है वो इंग्लैंड से 1689 में जो है आया था। और इसमें 1869 में इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट पास किया, जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में संसदीय सर्वोच्चता तथा कानून के शासन की सर्वोच्चता का जन्म हुआ। तो सबसे पहले क्या किया था इंग्लैंड में? बिल ऑफ राइट पास किया था। बिल ऑफ राइट। ठीक है, कब किया था? 1869 में।
और क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं फ्रेंड्स। चिकित्सा शास्त्र का विश्व कोश किसने तैयार किया? किसने तैयार किया? इटली वासी यूनानी वैज्ञानिक गैलन ने। इटली वासी यूनानी वैज्ञानिक गैलन ने चिकित्सा शास्त्र का विश्व कोश तैयार किया। ईसाई धर्म के संस्थापक जीसस कौन थे? कौन थे? यहूदी थे। ईसा मसीह का जन्मदिन कब और किस रूप में मनाया जाता है? 25 दिसंबर को बड़े दिन के रूप में इनका जन्मदिन मनाया जाता है। ईसा मसीह की मृत्यु कब हुई? गुड फ्राइडे को इनकी मृत्यु हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 15, एडी और बीसी का क्या अर्थ है? एडी का अर्थ है एनोडोमिनी और बीसी का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, यानी क्राइस्ट जी के जन्म से पहले। क्वेश्चन नंबर 16, ईसाइयों की धर्म पुस्तक क्या थी? बाइबल अथवा इंजिल। इंजिल ये दो बुक थी जो ईसाइयों की धर्म बुक थी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते फ्रेंड्स। किसने और कब ईसाई धर्म की स्थापना की? 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद ने ईसाई धर्म की स्थापना की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। सबसे पहले साम्यवादी व्यवस्था कहाँ और कब शुरू हुई? यूरोप में मध्यकाल के दौरान यह स्टार्ट हुई। क्वेश्चन नंबर 19, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज कहाँ के विश्वविद्यालय हैं? ये दोनों कहाँ के विश्वविद्यालय हैं? ये हमारे यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालय हैं जो कि इंग्लैंड में है। ये सबसे पुराने विश्वविद्यालय हैं दोनों के दोनों। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ? 570 ईस्वी में अरब के मक्का नामक स्थान पर हुआ। कहाँ? मक्का नामक स्थान पर। पैगंबर मोहम्मद 1622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना गए। कहाँ गए? मक्का छोड़कर मदीना गए। इस घटना को क्या कहते हैं तथा इसी वर्ष में इन्होंने कौन सा संवत शुरू किया? ये कहाँ गए थे? हिजरा में गए थे तथा हिजारी संवत स्टार्ट किया था। मुसलमानों का पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है? कुरान है मुसलमानों का पवित्र धर्म ग्रंथ। मोहम्मद साहब की दिनचर्या का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है और उसका नाम क्या है? सुन्नत। कौन सी पुस्तक? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सुन्नत पुस्तक में इनका वर्णन किया गया है। मोहम्मद साहब के उपदेश किस पुस्तक में दिए गए हैं? उसका नाम क्या है? मोहम्मद साहब के जो उपदेश हैं वो किस पुस्तक में दिए गए हैं? हदीस पुस्तक में दिए गए हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इनको देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी क्या कहलाए? क्या खलीफा कहलाए? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, शाहनामा के लेखक कौन है और इनका पूरा नाम क्या है? शाहनामा के लेखक हैं वो हैं हमारे फिरदौसी और इनका पूरा नाम है हकीम अबुल कासिम फिरदौसी। हकीम अबुल कासी फिरदौसी। और ये फारसी कवि हैं। ये शाहनामा लिखने वाले फारसी कवि हैं। उमर खयाम की रुबाइया फिरदौसी का शाहनामा तथा 1001 कहानियों का संग्रह अलिफ लैला पुस्तकें किस काल की हैं? किस काल की हैं? ये मध्यकालीन पुस्तकें हैं और इस्लामी साहित्य की हैं। कौन से साहित्य की? इस्लामी साहित्य की। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मिक्स हो गए हैं फ्रेंड्स इसमें एक ही क्वेश्चन में। देखो, उमर खयाम की रुबाई, फिरदौसी का शाहनामा और 1001 कहानियों का संग्रह, ये सारी पुस्तकें हैं जो मध्यकालीन में इस्लामी साहित्य की हैं। क्वेश्चन नंबर 28, चोलों का साम्राज्य कहाँ और कब स्थापित हुआ? चोलों का साम्राज्य दक्षिणी भारत में 10वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। और तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। किसने सारे भारतवर्ष में वेदांत दर्शन का प्रचार किया? शंकराचार्य जी ने केरल में जो पैदा हुए थे उन्होंने वेदांत दर्शन का पूरे भारत में प्रचार किया। भारत में इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ? अरब व्यापारियों के जरिए इस्लाम का आगमन भारत में हुआ। 32 क्वेश्चन, एशिया के जिस देश पर यूरोप की साम्राज्यवादी शक्तियां कब्जा नहीं कर पाई वो है हमारा जापान। जापान पर कब्जा नहीं कर पाई। एशिया के किस देश ने सर्वप्रथम आधुनिक उद्योगों का विकास मार्ग अपनाया? जापान ने आधुनिक उद्योगों का विकास
मार्ग अपनाया। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं फ्रेंड्स। एशिया का एकमात्र देश जो कि एक साम्राज्यवादी देश बना वो है जापान, साम्राज्यवादी देश बना। होन्सु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइडा कहाँ के द्वीप हैं? ये जापान के द्वीप हैं हमारे। शोगुन किस देश के शासक थे? शोगुन हमारे जापान के शासक थे। इकेबाना क्या है? जापान के फूलों के संजोन की कला। क्या? जापान के फूलों के संजोने की कला है, ये है हमारा इकेबाना। जापान के प्राचीन धर्म का नाम क्या था? शिंतो। जापान के प्राचीन धर्म का नाम था शिंतो। भारतीय संस्कृति किस काल में सबसे अधिक समृद्ध हुई? मध्यकाल में सबसे अधिक समृद्ध हुई थी और इसे स्वर्ण युग भी कहते हैं फ्रेंड्स। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है। काला पैगोडा भी जिसको बोलते हैं। आगे चलते फ्रेंड्स। वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ है? ये हमारा तंजौर में है। तंजावर में या तंजौर भी बोल सकते हैं इसको। ये वहां पर है हमारा मंदिर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 42। दिल्ली में मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, विक्रमादित्य ने बनवाया था। और ये जो है हमारा लौह स्तंभ, ये कितनी लंबाई है इसकी? 7 मीटर इसकी लंबाई है, 7 मीटर। और इसका जो वेट है, वजन है, वो कितना है? 6 टन। कितना? 6 टन। और खजुराहो मध्य प्रदेश के मंदिर किसने बनवाए? ये चंदेल शासकों ने हमारे ये मंदिर बनवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 44। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद मेहरौली दिल्ली में है। किस युग में सामंती अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदल गई? आधुनिक काल में सामंती अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदल गई। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 47। रेनेसन अर्थात पुनर्जागरण कब और कहाँ से शुरू हुआ? यह सन 1300 ईस्वी से इटली से स्टार्ट हुआ। पुनर्जागरण की विचारधारा की मुख्य विशेषता क्या थी? मानवतावाद था पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता। किसने लिखा? आदमी से अधिक अद्भुत कुछ नहीं है, मानव एक महान चमत्कार है। इटली के मानवतावादी पिको डेल्ला मिरांडोला ने यह सब लिखा है। मानवतावाद का संस्थापक कौन है? ये है महान लेखक पेट्रार्क ये हमारे मानवतावाद के संस्थापक हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करके जाना प्लीज। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।